आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2 घातांक के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के सवालों को हल करना, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 2 के सवालों को हल करेंगे। प्रश्न है घात के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 3 सवाल है, ए, बी और सी। इन तीनों सवालों को हमको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। 2 का ए वाले सवाल को हल करें। ऋण 25/49 इसको हमें घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ऋण 25/49 को हम लिख सकते हैं ऋण 1 गुणित 25/49। 25/49 को 25/49 लिखा गया है। ऋण जो था उसको लिखा गया है ऋण 1। तो इस प्रकार से ऋण 25/49 को लिखा गया है ऋण 1 गुणित 25/49। यहाँ सबसे पहले हम 25 और 49 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये जो 25 है अंश और हर में है 49, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 25 और 49 का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। 49 का अभाज्य गुणनखंड है 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। 25 और 49 का अभाज्य गुणनखंड को हम यहाँ लिख सकते हैं, 25 की जगह लिखा जा सकता है 5 गुणित 5 और 49 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणित 7, तो 49 की जगह लिखा जा सकता है 7 गुणित 7। 5 गुणित 5 को हम लिख सकते हैं 5 के घात 2 और 7 गुणित 7 को लिख सकते हैं 7 के घात 2 घातांक के रूप में। 5 के घात 2 बटे 7 के घात 2 इसको हम लिख सकते हैं 5/7 पूरे के घात 2, क्योंकि हम जानते हैं a के घात m बटा b के घात m बराबर इसे लिखा जा सकता है a बटा b पूरे के घात m। यहाँ एक बार और देखें, 5 के घात 2 बटा 7 के घात 2 इसे लिखा गया है 5/7 पूरे के घात 2, क्योंकि a के घात m बटा b के घात m बराबर होता है a बटा b पूरे के घात m। ऋण 1 जो है इसको लिखा जा सकता है ऋण कोष्टक में 5/7 पूरे के घात 2। याद रखे रहेंगे, यह जो ऋण है कोष्टक के बाहर में रखना है, कोष्टक के अंदर में नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से ऋण 1 गुणित 5/7 पूरे के घात 2 है, इसको लिखेंगे तो ऋण कोष्टक में लिखेंगे 5/7 पूरे के घात 2। इस प्रकार से जो सवाल था ऋण 25/49 उसको हम घातांक रूप में लिखेंगे तो ऋण कोष्टक में 5/7 पूरे के घात 2, और यही इसका उत्तर रहेगा। दूसरा का बी को हल करें। 27/125 को हमें घातांक रूप में व्यक्त करना है। 27/125 को घातांक रूप में लिखने के पहले हम 27 और 125 का क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ 27 और 125 का पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो आप देखते हैं 27 और 125 को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके निकाला गया है। 27 को भाग दिया गया है 3 से, तो 3 या 27 हो जाएंगे और फिर हो जाएंगे 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। 125 को भाग देंगे 5 से दिया गया है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 12 है यहाँ और 10 तक गया है, तो यहाँ बचा है 2 और फिर 5 और है, तो ये हो जाएंगे 25 और फिर 5 पंचे 25 और फिर ये 25 को पुनः 5 से भाग दिया गया है, तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। 27 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं आप 3 गुणित 3 गुणित 3 और 125 का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणित 5 गुणित 5। तो अब हम 27 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 और 125 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5 गुणित 5। 3 गुणित 3 गुणित 3 को हम लिख सकते हैं 3 के घात 3 और 5 गुणित 5 गुणित 5 को लिख सकते हैं 5 के घात 3। 3 के घात 3 बटा है 5 के घात 3, इसे लिखा जा सकता है 3/5 पूरे के घात 3 के रूप में। 27/125 जिसे हमको घातांक रूप में लिखना था उसका उत्तर हो जाएगा फिर 3/5 पूरे के घात 3। दूसरा का सी नंबर के सवाल को देखें। 729/64 को हमें घातांक रूप में लिखना है। तो हम पहले यहाँ 729 और 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। जैसे कि आप देख रहे हैं 729 और 64 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 729 को भाग दिया गया है 3 से। किस प्रकार से भाग दिया गया है देखिए, यहाँ 7 है तो 3 दूनी 6, एक बचा है यहाँ से और ये 2, तो 12 हो जाएंगे और 3 चौके 12 और फिर ये 9 है तो 3 तिया 9। अब 243 है, इसको भाग देंगे तो 2 और 4 एक साथ लेंगे हम इसे, ठीक हो जाएगा फिर 24 और फिर 3 बचा है तो 3 एकम 3। अब 81 है तो 3 दूनी 6, ये 8 था और 6 तक भाग गया, 2 बचा है यहाँ और यहाँ 1 है तो हो जाएगा 21, तो हो जाएंगे 3 सत्ते 21
ये हुआ 27 और फिर 3 या 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से हम 64 को देखें किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। तो दो से भाग दिया गया है, तो 2 से भाग दिया गया है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ बचा है फिर 1 और ये हो गया 2, तो 12, तो 2 6 का 12 और 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से 729 का गुणनखंड आप देख रहे हैं 3 का गुना 6 बार तक, और 64 का अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं वह है 2 का गुना 6 बार तक। तो 729 को लिखा जा सकता है 3 गुणित करते हुए 6 बार तक, और 64 को लिख सकते हैं हम उसके अभाज्य गुणनखंड 2 का गुना 6 बार करते हुए। यहाँ सिर्फ उतना किया गया है कि 729 को उनके अभाज्य गुणनखंड के बराबर लिखा गया है और 64 को लिखा गया है उसके अभाज्य गुणनखंड के बराबर, अर्थात 2 का गुना 6 बार तक। 3 का गुना 6 बार तक है तो हम लिख सकते हैं इसको 3 की घात 6। 2 का गुना 6 बार तक है तो इसे लिखा जा सकता है 2 की घात 6। यह विस्तारित रूप में है, घातांकीय रूप में जब लिखेंगे तो 3 की घात 6 हो जाएगा और फिर बटा 2 की घात 6 हो जाएगा। 3 की घात 6 बटा 2 की घात 6 को 3 बटा 2 पूरे की घात 6 के रूप में। तो इस प्रकार से 2 का सी 729 बटा 64 इसका घातांक रूप हो जाएगा 3 बटा 2 पूरे के घात 6। आशा करता हूं आप सभी को यह हाथ रूप में लिखना अच्छे से समझ में आ गया होगा।